reproduction in plant. Okay, in science subject chapter 12 reproduction in plant. Okay, so first of all we are discussed what is the reproductions. Reproductions, it means we produce same or identical of offspring. It means when we produce same or identical new offsprings. एग्जाम्पल में आप समझते बेटा कि जब कोई प्लांट और एनिमल्स, ठीक है, सेम आइडेंटिकल, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किसी एनिमल्स का कोई ऑफस्प्रिंग बच्चा जस्ट लाइक एनिमल होता है, ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग अगर किसी ह्यूमन का बच्चा भी क्या होता है, वो ह्यूमन का भी बच्चा होता है. तो दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शंस, कि उनके बीच में बेटा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, फिर इसके बाद ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है. तो हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इट मीन्स इट इज टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. अब बात करते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है, नहीं आपस में क्रॉस नहीं करते. इट मीन्स वो आपस में रिप्रोडक्शंस नहीं करते. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मेल एंड फीमेल गैमेट वी आर मिक्स टू ईच अदर टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग. इट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल बेटा क्या होता है कि उनके अंदर बॉडी खुद ही डिकम्पोज हो जाती है, खुद ही रिप्रोड्यूस कर लेती है. उसके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं और एक से, ठीक है, उसी न्यूक्लियस में डिवीजन होने के बाद एक अलग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो दो हैं, मेल पार्ट्स एंड फीमेल पार्ट्स. कहने का मतलब है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दे आर बोथ टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शंस. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते. उसके अंदर बेटा क्या सेल्फ डिवीजन होने के बाद एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और वेजिटेटिव प्रोपागेशंस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और वेजिटेटिव प्रोपागेशंस. इट मीन्स इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसी को बेटा वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेटा क्या होता है कि सीड का फॉर्मेशन नहीं होता. ठीक है, जब बेटा सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा कि उसमें न्यू जनरेशंस चेंजिंग नहीं आएंगे. ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 टाइप्स के पार्ट्स होते हैं. बडिंग, ठीक है, बडिंग, फर्मेंटेशंस और स्पोर फॉर्मेशंस. ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, बडिंग, फर्मेंटेशंस एंड स्पोर फॉर्मेशन. तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे बडिंग. बडिंग का मतलब इट मीन्स हुआ कि एक पेरेंट बॉडी से एक बर्ड का फॉर्मेशन होना, मतलब एक छोटा सा बर्ड का फॉर्मेशन करना, और वो बर्ड फिर आफ्टर सम टाइम के बाद जब मैच्योर हो जाता है तो बॉडी से अलग हो जाता है और वो बर्ड फिर एक पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है. तो बडिंग का जो एग्जाम्पल है बेटा वो है पोटैटो, ईस्ट एंड ब्रायोफिलम. तो पोटैटो में बेटा आप देखते हैं कि पोटैटो में बेटा क्या होते हैं कि ये बर्ड्स निकल आते हैं. ये आप देखते हो ये छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं. ठीक है, ये बर्ड्स निकल आते हैं और इन बर्ड्स से आप देखते हैं कि फिर एक पूरा पेरेंट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है. तो दैट इज अ बडिंग. पोटैटो में क्या होता है बेटा बडिंग, और फिर इस बडिंग से, ठीक है, जब ये बॉडी से डीअटैच्ड होते हैं तो होने के बाद बेटा क्या होते हैं, ये फिर एक पेरेंट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं. क्लियर? सेम एज बेटा एक लीफ है जिसका नाम बेटा ब्रायोफिलम. ठीक है, ये लीफ क्या करते हैं बेटा कि प्लांट से जब ये लीफ नीचे सरफेस पर आ जाती है तो इस लीफ के बेटा जितने भी ये नोड होते हैं, इस नोड से बेटा क्या होता है, एक बडिंग नोड निकलता है और इस नोड से बेटा क्या होता है, फिर एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, विदाउट मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट, सेल्फ डिवीजन होने के बाद बेटा फिर एक पेरेंट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है. सेम है बेटा ईस्ट. इसमें बेटा देखेंगे, इसमें बेटा लगातार, ठीक है, बडिंग होता रहता है और क्या होता है कि ये पेरेंट बॉडी होती है, फिर बेटा इसमें डिवीजन होता है, फिर एक बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और आप देखते बेटा बहुत सारे बर्ड्स इसमें से ये निकल आते हैं. अब ये सिंगल बर्ड्स जो होते हैं बेटा ये बॉडी से डीअटैच हो जाते हैं. ठीक है, और ये अड़े होने के बाद फिर एक बेटा
पेरेंट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो दैट इज द बडिंग। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बेटा जो है आपका फ्रेगमेंटेशन। सेकंड पार्ट है बेटा इसका, फ्रेगमेंटेशंस। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये हो बेटा कि अगर कोई पेरेंट बॉडी हो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये आपका ठीक है, तो ये है, ठीक है, स्पायरोगैरा, ठीक है, या इसको आप ठीक है स्पायरोगैरा इसका एग्जांपल है, या फिर आप ये कह सकते हो यूलोथ्रिक्स, इसका आप यूलोथ्रिक्स, ठीक है। तो ये बेटा क्या होता है कि ये पेरेंट बॉडी से, ठीक है, ये जब अलग होता है और ये अलग होने के बाद पेरेंट बॉडी बेटा फिर इसमें डिवीजन होता है, ठीक है, और डिवीजन होने के बाद ये फिर एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो ये होता है फर्मेंटेशन, जिसमें क्या होता है कि जब वो फ्रेगमेंट मीन्स बेटा अलग होते हैं, मतलब वो पेरेंट बॉडी से अटैच हो जाते हैं और उसके बाद उसमें डिवीजन होता है और डिवीजन होने के बाद एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एंड दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? नेक्स्ट बेटा आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशंस। तो देखो बेटा देखिए बेटा स्पोर फॉर्मेशन का मतलब ये होता है, ये आप देखते हो बेटा राइजोपस, ठीक है, आपने ये देखा होगा बेटा कि ये ब्रेड में फंगस लग जाते हैं, राइजोपस, ठीक है, इसका एग्जांपल है बेटा राइजोपस, ठीक है, इसका एग्जांपल है राइजोपस। तो बेटा इसमें होता क्या है कि इसमें डिवीजन होता है और बेटा क्या होता है स्पोर बना लेते हैं, और स्पोर जब ये डिकम्पोज होता है, ठीक है, ये स्पोर, ठीक है, जब इन्वायरमेंट में जाता है बेटा तो ये क्या होता है बहुत सारे राइजोपस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो फंगस होते हैं, आप देखो बेटा फंगस में क्या होता है कि पहले वाइट होता है, फिर इसके बाद क्या होता है ब्लैक होते हैं, फिर इसके बाद ग्रीन होते हैं, और मतलब ऐसे करें जब ग्रीन फॉर्मेशन हो जाते हैं तो बहुत सारे बेटा स्पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। और वो स्पोर बेटा जब यहाँ से अटैच होते हैं तो एक पेरेंट बॉडी से बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, और ये जब इन्वायरमेंट में जाते हैं बेटा तो बहुत सारे एरिया को, बहुत सारे सब्सटेंस को इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो ये थर्ड बेटा है स्पोर फॉर्मेशंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बेटा है पार्ट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इट मीन्स बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा कि प्लांट के अंदर बेटा मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स। तो बेटा ये आपका ये फ्लावर है, ये आपका क्या बेटा फ्लावर, और इसी फ्लावर में बेटा आपके मेल और फीमेल दोनों सेक्स आर्गन पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट्स जो फ्लावर के बेटा पार्ट्स है, ठीक है, जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैलिस, कैलिक्स, इसको बोलते हैं करोला, कैलिस एंड करोला, ठीक है। और इसी पार्ट्स के अंदर बेटा, ठीक है, ये आपका जो ये पार्ट्स होता है, ठीक है, ये फीमेल पार्ट्स होता है,
और आपका जो ये पार्ट होता है, ठीक है, ये आपका मेल पार्ट होता है, ठीक है। तो फीमेल पार्ट बेटा जो होता है वो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी, 3 पार्ट से होता है बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी। और मेल पार्ट जो होता है बेटा वो एंथर और फिलामेंट्स, ठीक है। एंथर और फिलामेंट्स ये क्या है बेटा, ठीक है, ये क्या मेल पार्ट्स हैं, मेल पार्ट्स, मेल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। अब होता क्या बेटा कि जब तक बेटा जो फीमेल पार्ट, जब तक बेटा मेल पार्ट का बेटा जो एंथर है वो क्या होता है बेटा फीमेल पार्ट्स के ऊपर बेटा नहीं आता। यहीं पे बेटा क्या होता है कि जब तक जो मोड है, ठीक है, ये आपका बेटा ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर बेटा क्या होता है कि मेल पार्ट जब इंटर करता है स्टिग्मा के थ्रू बेटा स्टाइल में आके बेटा फ्यूज होता है, और फ्यूज होने के बाद यहाँ बेटा क्या होता है कि ये पार्ट ओरी जो होता है ये आगे चल के बेटा सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, सीड्स का। तो इस तरीके से बेटा क्या होता है कि मेल और फीमेल में बेटा रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन होने के बाद, ठीक है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। मतलब बेटा जो सीड बनता है, ये सीड फिर जब इसको अर्थ में लेके जाते हैं तो ये बेटा क्या है फिर सेम आइडेंटिकल प्लांट को बेटा रिप्रोड्यूस करता है। और होता क्या बेटा कि इसमें के अंदर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा जब तक मेल प्लांट और फीमेल प्लांट बेटा आपस में बेटा क्रॉसिंग नहीं करेंगे तब तक बेटा सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये होगा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्लियर? ये सारा आज का